हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा था, जो 7 और 11 का था। मोस्टली 7, 11 एंड 12। और उसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ नंबर्स 1 to 10 के देखे थे। तो इस वीडियो में हम कुछ और नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो उन्हें कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले 12 तक हो गया था हमारे पास। सबसे पहले आता है अब 13। ठीक है, तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है तो उसके लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करना है। क्या करना है? लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करना है। और 4 टाइम्स करने के बाद उसे रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देना है। ठीक है, तो 4 टाइम्स करने के बाद रिमेनिंग नंबर में हमें उसे ऐड कर देना है। तो अगर जो रिमेनिंग नंबर में ऐड करने के बाद जो आ रहा है, अगर वो 13 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। और ये प्रोसेस हम 7 की तरह रिपीट कर सकते हैं। 7 में जैसे हम अगेन एंड अगेन कर रहे थे रिपीट प्रोसेस, वैसा हम कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? जब तक एक ईजियर नंबर फाइंड नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज़ आपके पास कोई एग्जाम्पल है लाइक 923। ठीक है, 923 आपके पास एग्जाम्पल है। अब आपको चेक करना है कि 13 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, तो क्या करना है कि लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करना है। तो 3 into 4 क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, और उसको रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देना है। ठीक है, तो 2 2 4, 9 and 1, ये हो जाएगा 104। ठीक है, तो क्या 104 जो है वो 13 से डिवाइड है? 13 से डिवाइड है। तो अगर 104 की बात करते हैं, सॉरी, हमारे पास क्या है? 104। तो 104 जो है वो 13 से डिवाइड है या नहीं? यस, 13 से डिवाइड है। और अगर अभी भी आपको अगर क्लियर नहीं होता तो 104 का फिर से हम वो कर सकते हैं आगे के लिए रिपीट। तो 4 टाइम्स करना है। तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? 4 का 16। ठीक है, 10 + 16 रिमेनिंग नंबर ये है। 10 + 16 कर देंगे तो हो जाएगा 26। तो क्या 26 13 से डिवाइड है? यस है। तो ये होल नंबर भी जो हमारे पास गिवन था, ये 923, वो भी 13 से डिवाइड होगा। तो प्रोसेस सेम 7 की तरह है, बट थोड़ा सा चेंजेस है। उसमें हम डबल करते थे और माइनस करते थे। ठीक है, 7 में हम क्या करते थे? लास्ट डिजिट का डबल एंड रिमेनिंग नंबर में माइनस। इसमें हम क्या कर रहे हैं? लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स एंड रिमेनिंग नंबर में प्लस। तो ऐसा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक अगर आपके पास 637 है। ठीक है, तो क्या करना है? लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स मीन्स हो जाएगा 28। ठीक है, और रिमेनिंग नंबर में प्लस कर दीजिए। ठीक है, 91। तो 91 चेक करने की 13 से डिवाइड है या नहीं। तो अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप फिर से क्या कर दीजिए, वैसे 91 डिवाइड है तो फिर से क्या कर दीजिए, आप 4 टाइम्स कर दीजिए। तो 91 में 1 का 4 टाइम्स किया तो ये हो जाएगा 4, और रिमेनिंग नंबर क्या था? 9। तो 9 + 4 कर दिया, दैट इज़ 13। क्या 13 13 से डिवाइड है? यस है। तो होल नंबर जो था हमारे पास 637, वो भी 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितने भी बड़े नंबर को ईजिली तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो 13 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, अब आते हैं 14 पर। ठीक है, 14 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि क्योंकि हमने अभी देखा 12 के लिए हम क्या करते थे? 3 into 4। वैसे 14 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 into 7। तो अगर आपको 2 and 7 का अच्छी तरीके से याद है तो आप इजीली 14 का निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 2 and 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का बोलता है कि लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर बोल सकते हो कि लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए। और 7 का क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट का डबल कीजिए और रिमेनिंग नंबर में से माइनस कीजिए। जब तक आपको एक ईजियर नंबर नहीं मिल जाता तो उसे 7 से डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास सपोज 1764 है। ठीक है, मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ 1764। ठीक है, क्या करना है? 2 and 7 से देखना है। 2 and 7 से क्या 2 से डिवाइड है? यस, लास्ट का डिजिट तो 4 है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही। अब 7 के लिए चेक करना है तो क्या करना है? सेम डबल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 8। रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दीजिए। तो 176 में से ये 8 जाएगा तो 168 बचेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर से क्या करना है? ये चेक करना है कि लास्ट का जो डिजिट है उसका डबल कर दीजिए, 16। ठीक है, रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दिए, 16 - 16, दैट इज़ 0। क्या 0 7 से डिवाइड है?
यस है। तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड है। देखो 2 के लिए तो ऑलरेडी था ही, तो हमें 7 से चेक करना था, तो हमने 7 के लिए चेक कर दिया। और एक चीज़ और कि अगर सपोज़ कोई ऐसा नंबर गिवन है, लाइक जैसे अगर 14 गिवन था तो हमने 2 एंड 7 से चेक किया। ठीक है, एक चीज़ याद बहुत अच्छे से ध्यान रखना फास्ट करने के लिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, कि अगर जैसे 14 है तो हमने 2 एंड 7 से चेक किया। तो अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है लाइक 10 डिजिट या 8 डिजिट का नंबर है, तो हम सबसे पहले 7 से स्टार्ट नहीं करेंगे चेक करना कि वो 7 से डिवाइड है या नहीं, हम जस्ट 2 से देख लेंगे। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं है तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे कि वो 14 से मतलब 7 से डिवाइड होगा या नहीं। अगर 2 से डिवाइड नहीं है तो वो 14 से भी डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि हमें बोथ वाली कंडीशन चाहिए कि 2 एंड 7 बोथ से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है समझ में? तो इससे आप टाइम बचा सकते हो। लाइक 12 है तो 3 एंड 4 से चेक करेंगे, तो आप छोटे नंबर से स्टार्ट करो। ये छोटा नंबर था ना, छोटे नंबर से स्टार्ट करो। अगर 3 से ही डिवाइड नहीं है तो हम 4 से क्यों चेक करेंगे? क्लियर हो रहा है? तो हम ऐसे टाइम बचा सकते हैं। क्लियर है? तो अब आते हैं 15 के लिए। तो 15 का भी सिंपल है। 15 में हमें क्या करना है, 3 इंटू 5। तो ये कंपोजिट नंबर वाले में प्रॉब्लम नहीं होता है, कंपोजिट नंबर का आप इजीली कर सकते हैं, सब कंपोजिट है। 15 हो गया, 14 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया कि छोटे नंबर से स्टार्ट करो चेक करना। अगर 3 से ही डिवाइड नहीं होगा तो हम चेक ही नहीं करेंगे 5 से। तो लाइक अगर हमारे पास कोई नंबर है 390, तो हमें चेक करना है कि वो 3 एंड 5 मतलब 15 से डिवाइड है या नहीं। तो हम क्या चेक करेंगे, वो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 प्लस 3 ये हो जाएगा 12। तो हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अगर सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3 है तो होल नंबर भी डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो 9 प्लस 3 क्या हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 3। यस है, परफेक्ट। 5 लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, यस 0 है, तो ये पूरा नंबर भी 15 से डिवाइड होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम 16 का। तो 16 का मैंने पहले भी बता चुका है कि 2 4 6 2 4 8 16 ये सब 2 की फैमिली है। तो 2 के लिए हम क्या देखते थे, लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। एंड 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो एक तो रूल ये हो गया कि लास्ट के 4 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हमें क्या करना है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट उसको प्लस करना है रिमेनिंग इंटू 4 में। ठीक है, इससे क्या समझ में आया, लाइक अगर आपके पास सपोज कोई नंबर है 1168, ये आपके पास नंबर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट, जैसा मैंने बोला है लास्ट के 2 डिजिट, ये लिख लिया मैंने, लास्ट के 2 डिजिट प्लस, ठीक है, प्लस करना है रिमेनिंग नंबर जो बचा है उसका 4 टाइम्स करके ऐड कर दो। तो मतलब ये 44 हो जाएगा। क्लियर है? 44 हो गया। अब आपके पास क्या करना है कि इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 4 12 6 4 10 एंड 11। तो 112, क्या 112 जो है वो 16 से डिवाइड है? फिर से हम चेक कर सकते हैं, 112। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट 12 प्लस इसका 4 टाइम्स कर दीजिए, 1 का 4, जो रिमेनिंग नंबर बचा उसका 4 टाइम्स कर दीजिए, 1 का 4, तो ये हो जाएगा 16। क्या 16 से डिवाइड है? यस है। तो होल नंबर जो था हमारे पास 1168, वो भी 16 से डिवाइड होगा। तो आप दो तरीके से चेक कर सकते हो 16 का, लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर लास्ट का 2 डिजिट को प्लस करना है रिमेनिंग डिजिट इंटू 4। रिमेनिंग नंबर मीन्स बोल सकते हो रिमेनिंग नंबर इंटू 4 में। ठीक है, एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। 1168 था तो हमने क्या किया, 68 वैसे ही लिखे रहने दिया, और लास्ट जो रिमेनिंग नंबर बचा उसे 4 टाइम्स कर दिया, 11 इंटू 4। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे आप 16 का चेक कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो मोर नंबर्स है लाइक 17 18 19 20 21 एंड सो ऑन, तो उसके डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और जो बाकी के वीडियोज़ है उसे भी एक बार देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच।